मेरा नाम रहीम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात की है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा काम मुल्क भर में कंपनियों के सामान को सप्लाई करना है और ज़्यादातर रातों को ही सफ़र करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। यह एक सर्दी की रात थी और मुझे सियालकोट से स्पोर्ट्स का सामान लेकर बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाना था ताकि वो शिप के जरिए बाकी मुल्कों में एक्सपोर्ट हो जाए। हमारा यही तरीका था कि हम अपने एक बंदे को पहले ही वहां पहुंचा देते थे ताकि पता लगे कि डिलीवरी पूरी हुई या नहीं, और जब सामान सप्लाई हो जाता तो उसे भी वापस साथ ले आते। इसी तरह मैंने अपने दोस्त अहसन को पहले ही वहां भेज दिया था। वैसे तो ग्वादर तक मैं सिंध में कराची से होकर भी जा सकता था, लेकिन मैंने खैबर पख्तूनख्वा वाला रास्ता चुना जो केपीके से होकर बलूचिस्तान में दाखिल होता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं बलूचिस्तान में कच्चा दमन के करीब पहाड़ी सड़कों पर सफर कर रहा था तो सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मेरे ट्रक का शोर था जो इस खामोशी को तोड़ रहा था। अचानक मेरी नजर कच्चा दमन के करीब नजर आने वाली एक अजनबी औरत पर पड़ी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे मुझे रोकने के लिए कह रही हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने रोकने का फैसला किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुसाफिर ऐसी वीरान जगह पर रात गुजारे। मैंने ट्रक को रोका और उस औरत को लिफ्ट दी और वो साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रास्ते में मैंने बात करने की कोशिश की ताकि पता लगे कि ये औरत कहाँ से है, कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और खामोश रही। मैंने फिर पूछा कि यहाँ आप क्यों खड़ी थीं इतनी रात को और कहाँ जाना था। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैंने समझा कि वो औरत बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भी खामोश हो गया और अपनी मंजिल की तरफ सफर जारी रखा और सोचा कि जब उतरना होगा तो वो बता देगी। और जल्द ही रास्ते में पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया और हमें पहाड़ के ऊपर से जाना था। जब हम पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक मेरे ट्रक ने अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू कर दी। मैंने ट्रक को काबू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और ट्रक का इंजन बंद हो गया और हम सड़क के किनारे खड़े हो गए। मैंने ट्रक का इंजन चेक किया और फिर नीचे जाकर एक्सल चेक किया कि क्या मसला है, क्यों ट्रक काबू से बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो वो औरत गायब थी। मैंने उसे हर तरफ तलाश किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैं समझ गया कि कुछ गलत हो रहा है। डर के मारे मैंने जल्दी से ट्रक के स्पार्क प्लग को चेक किया और उसे साफ करके ठीक किया और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया और मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब मैं आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में मुझे एक बार फिर वो औरत खड़ी नजर आई, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मैंने जल्दी से ट्रक को तेज किया और वहां से भागने लगा, लेकिन हर मोड़ पर वो मुझे नजर आती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक को और तेज किया और आखिरकार वहां से निकल आया और सुबह ग्वादर पोर्ट पहुंच गया, जहां अहसन 2 दिन पहले पहुंचकर मेरा इंतजार कर रहा था। सामान अनलोडिंग के बाद मैंने नाश्ता करते हुए अपने दोस्त अहसन को इस वाकये के बारे में बताया। उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और मजाक में उड़ा दिया, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं वापसी पर दोबारा इस रास्ते से गुजरकर हकीकत का पता लगाऊंगा। अगले दिन मैंने अपने दोस्त अहसन को साथ ले लिया ताकि अगर कुछ हो तो वो भी देख सके। हमने शाम को रवाना होने का फैसला किया ताकि रात तक वहां पहुंच सकें। जब हम कच्चा दमन पहुंचे, जहां मैंने उस औरत को देखा था, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, गाड़ी ने फिर से अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू कर दी। इस बार हम दोनों ने ट्रक को चेक किया और कुछ भी गैर मामूली नहीं पाया। फिर अचानक हमें महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई है। हमने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।
लेकिन दूर हमें वो औरत दोबारा नजर आई। हसन ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम दोनों ने ट्रक से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा और जंगल था। हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर वापस ट्रक के पास पहुंचने का फैसला किया, ये सोचकर कि वो औरत शायद हमारे पीछे आएगी और दूसरी तरफ चली जाएगी। हम जल्दी से ट्रक में बैठे और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया और हमने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वो औरत साइड मिरर में दिखाई दे रही थी, जैसे वो हमारे पीछे आ रही हो। हमने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को तेज चलाया और कच्चा दमन से कुछ दूरी पर नाग गांव की मस्जिद नजर आई। हमने वहां रुकने का फैसला किया ताकि कुछ सुकून का सांस ले सकें। मस्जिद के इमाम साहब ने हमें देखा और हमारा हाल पूछा। हमने उन्हें सारा वाकया बताया तो उन्होंने कहा कि वो इलाका जिन्नात का है और वहां एक जिन्नजादी है जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने हमें कुछ दुआएं पढ़ने का कहा और हमारी हिफाजत के लिए दुआ की। हमने इमाम साहब की बात मानी और रात वहीं गुजारी। अगले दिन हमने फैसला किया कि हम इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरेंगे। जब हम वापस सियालकोट पहुंचे ताकि अपनी रकम ले सकें, तो हमें तेज बुखार हो चुका था और हम 1 हफ्ते तक बीमार रहे। आज भी जब हम उस रात के बारे में सोचते हैं तो खौफ तारी हो जाता है।